आपका अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र परमार में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना लागू की गई है RGHS, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है, तो इसको अपन SSO पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अपन कैसे करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑर्डर निकला है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में लाभार्थियों का पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैसे करना है, वो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रखा है। ये दिनांक 30/4/2021 तक पंजीकरण करना अनिवार्य है और 10/4 से ये पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो ये जो सिर्फ गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए ही ये है। और गवर्नमेंट जैसे कि अभी एक और योजना चालू की है, चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, तो वो अलग है और ये RGHS है वो अलग है, ठीक है। तो जो RGHS है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर्मचारी और एक्स MLA हैं या फिर MLA है, सांसद है, उनके लिए ये योजना है। तो इस यहाँ पर जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो दे रखा है। सबसे पहली बात तो इसके लिए पंजीकरण के लिए आपके पास जन आधार का होना आवश्यक है। अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो पहले आप जन आधार कार्ड बनवा लें, उसके बाद ही आप ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस दे रखा है, अपन इसको SSO पोर्टल लॉगिन करके देख लेते हैं इसको ऑनलाइन कैसे करना है। तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसको आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना वो पूरा दिखा रखा है। पहले SSO पोर्टल खोलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर RGHS सर्च करना है, उसके बाद पूरा दे रखा है। तो अपन अब SSO पोर्टल है वो लॉगिन कर लेते हैं। अपन ने गूगल पर सर्च करके SSO सर्च करके अपने SSO पोर्टल है वो लॉगिन कर लिया है। SSO पोर्टल आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो हो सकता है आपने अगर पहले SIPF पोर्टल खोल रखा हो तो यहाँ पे RGHS की जगह SIPF शो कर रहा हो। तो अगर आपको RGHS एप्लीकेशन है, मतलब जो ये पोर्टल है वो अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियर रिसेंट ऐप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लियर रिसेंट ऐप पे क्लिक करोगे तो आपके पास गवर्नमेंट की जितनी ऐप है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको RGHS सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे RGHS सर्च शो होगा तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये लोगो ध्यान रखना है कि ये जो RGHS लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा द इन्फॉर्मेशन दैट योर अबाउट द सबमिट इज़ नॉट सिक्योर। तो यहाँ पे सेंड एनीवे पे क्लिक कर देना है। सेंड एनीवे पे क्लिक करते ही यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का एक पॉपअप खुलेगा, मतलब संदेश का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक, अखिल सेवा, भारतीय सेवा राज्य के कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर, इन सभी के लिए ये RGHS वो जो योजना है वो लागू की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 13.50 लाख परिवार, लगभग 67.50 लाख व्यक्तियों को स्वास्थ्य परिलाभ दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 1/1/2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपये और गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रति वर्ष प्रति परिवार को दिया जाएगा। तो इसको अपने को यहाँ पे क्लोज कर देना है। जैसे ही क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर एक आएगा डू यू हैव जन आधार ID या जन आधार एनरोलमेंट ID। अगर आपके पास जन आधार कार्ड है या फिर जन आधार एनरोलमेंट नंबर भी है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। तो यहाँ पर अगर आपने जन आधार कार्ड नहीं बना रखा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जन आधार कार्ड बनवा लेना है, उसके बाद ही आपको एनरोल करना है। तो मेरे पास ये जन आधार कार्ड है तो मैं यस कर देता हूँ। अगर आप नो करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे नो करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि इफ़ यू डू नॉट हैव जन आधार क्लिक हियर। तो अपन इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जन आधार वाला जो पोर्टल है उस पर ये खुल जाएगा। तो अभी तो अपने पास जन आधार कार्ड है तो इस पर यस पे क्लिक करते हैं और अपने को यहाँ पे जन आधार ID नंबर डाल देना है। यहाँ पर अपन ने जन आधार ID क्रमांक डाल दिया है, ठीक है। अब इस पर अपन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। इस परिवार के अंदर कितने कैंडिडेट ऐड कर रखे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने जिस भी SSO ID से लॉगिन किया है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उस पर क्लिक कर देना है। तो अपन यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अपन ने इस SSO ID से लॉगिन किया है तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, आप जैसे किसी और पे क्लिक करने जाओगे जैसे तो नहीं होगा, किसी एक पे ही आप क्लिक कर सकते हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, तो अपन एक पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद अपन को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक और दे रखा है एडिशनल और डिलीशन
और फैमिली मेम्बर्स, अगर आपको यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर ऐड करना है या फिर कोई डिलीट करना है तो वो आपको यहाँ से क्लिक हियर मतलब जन आधार पोर्टल से आप कर सकते हो। तो अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर ऐड करना है या डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, जन आधार कार्ड में है आपको संशोधन करवा देना है, उसके बाद ये फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है पहले से ही, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी जो सर्विस है 1/4/2004 से पहले की है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर आप एनपीएस कर्मचारी हो तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, 1/1/2004 अगर एनपीएस कर्मचारियों के लिए, ठीक है। और ये जो ओल्ड वाले हैं 1/1/2004 से पहले वाले, उनके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो अपन यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी वो यहाँ पर आपको डाल के वेरीफाई कर देनी है। अपन ने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल दी है और अपन यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके जन आधार कार्ड में जितने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। तो एक तो सेल्फ का तो पहले से ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये सेल्फ का पहले से आ रहा है, ये आगे से ही ऐसा है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी एम्प्लॉय जैसे कि पति पत्नी दोनों हैं, अगर दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपकी पति पत्नी दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस में है तो जिस एसओसी आईडी से लॉगिन किया उनके तो यहाँ पे पहले से आ रहा है सेल्फ, ठीक है। अब अगर उनकी पत्नी भी मतलब अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सपोज़ सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वाइफ या हस्बैंड का नाम नहीं आ रहा, सपोज़ का मतलब है कि या तो हस्बैंड या वाइफ, पति अथवा पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सपोज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सपोज़ पे क्लिक करोगे तो ये दूसरे ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक ही ब्लैंक हो जाएंगे, मतलब लॉक हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करना है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अपन यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गवर्नमेंट, अगर आपकी पत्नी या पति अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना, अगर है तो क्लिक करना। अब जैसे कि इनका एक पुत्र है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन अपन यहाँ पर उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करने जाऊँगा तो ये ऐड नहीं होगा। फिर जैसे कि यहाँ पे मैं फादर और सन, ठीक है, तो यहाँ पे वो आएगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 25 वर्ष तक की ही दो संतान है होती है वो आप पे ऐड कर सकते हो। अगर 25 वर्ष से ज़्यादा है तो इसको यहाँ पे अपन ऐड नहीं कर पाएंगे, और ये पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एक पुत्र है जो कि जिनकी एज है 21 साल, ठीक है, तो ये 25 साल से कम है तो इसलिए इनको ऐड अपन कर लेते हैं, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर मेरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अनमेरिड, ठीक है। और इनकी इनकम है, अगर आप ग्रेटर देन 6,000 करोगे, ठीक है, मंथली इनकम ग्रेटर देन 6,000 करोगे तो वो लिस्ट में ये एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 6,000 करना है तो ही ये इस योजना के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप 6,000 से ज़्यादा करोगे तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक। अब क्या करना है आपको, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। तो उससे पहले मैंने यहाँ चीज़ दिखाई थी, जैसे थर्ड नंबर वाला जो है इनके गवर्नमेंट सर्विस है और इनको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकी जो गाइडलाइन है आरजीएचएस की जो गाइडलाइन है सरकार की, उसमें 25 वर्ष तक को ही 25 साल तक ही यहाँ पर ऐड कर सकते हैं पुत्र या पुत्री को। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपने को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपके कार्ड में ऐड होंगे वो तीनों नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 6,000 से ज़्यादा किया होता तो वो यहाँ पर आपका ये जो चौथा एम्प्लॉय जो अपने कैंडिडेट ऐड कर रखा है वो यहाँ पर शो नहीं होता। तो आपको लेस देन करना है 6,000 तो ही वो यहाँ पर शो होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि पति पत्नी और एक पुत्र का यहाँ पर ऐड हो गया, तो ये एक कार्ड के अंदर ये तीनों हैं वो ऐड हो गए हैं। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो टिक बॉक्स दे रखा है उस पर टिक कर देना है, और यहाँ पर सबमिट का जो बटन आ रहा है इस पर आपको सबमिट कर देना है। अभी जैसे कि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको सुधार करने का अभी कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं किया गया है, तो आपको फॉर्म है वो ध्यान से भरना है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, मतलब जो भी आपके डाउट है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो अब अपन इस पर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव सक्सेसफुल आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। इसको क्लोज करना है। इसका ना तो कोई प्रिंट निकल रही है ना है अभी फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन शुरू नहीं किया गया, इसको अपन क्लोज कर देते हैं।
तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया। अपन वापस इसी जन आधार आईडी से वापस बनाने जाएंगे तो ऑलरेडी रजिस्टर ऐसा शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अपन फैमिली किसको माना है, तो फैमिली में के अंदर पति पत्नी और इनके बच्चे हैं। बच्चे भी 25 साल तक की एज तक के ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर जिनकी शादी हो गई है तो उनको अलग से जन आधार कार्ड बनवा देना है पहले। फिर जो माता पिता का चिरंजीवी, जैसे कि अगर आपके माता पिता सर्विस में नहीं है तो आपको जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करवा देना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जन आधार कार्ड अलग से बनवा देना है। अगर आपका अलग से नहीं बना हुआ है तो ही आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर पाओगे। अब यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हो। आरजीएचएस क्या है, ये राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट घोषणा के अंदर बिंदु संख्या 244 के तहत CGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई एक योजना है। इसका लाभार्थी कौन कौन बन सकता है वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद लाभार्थी कैसे बन सकते हैं, इसके लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा ये जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो अपन एंड्रॉयड मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं, तो जन आधार कार्ड और एम्प्लॉय आईडी दोनों होना अनिवार्य है। अभी पेंशन जैसे पीपीओ संख्या, अभी पेंशन जिनको मिल रही है उनके लिए अभी ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो 1-2 दिन के अंदर वेट कर ले तो वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो इसमें देखो फैमिली का अर्थ क्या है, तो फैमिली का अर्थ है लाभार्थी के पति पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान माता पिता जो कि सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हो, जिनकी मासिक आय 6,000 से कम हो, उनको ही अपन ऐड कर पाएंगे। अगर 6,000 से ज़्यादा है तो ये एलिजिबल नहीं है। और आयु कितनी देर की है, 25 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर सूचना कोई जन्म दिनांक या नाम गलत है तो आपको जन आधार कार्ड में नाम का संशोधन करवाना है, या फिर जो भी गलत है उसका संशोधन करवाना है, तो ही आप यहाँ पर योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद परीक्षा विधिन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लागू होती है। तो हाँ, प्रमोशन पीरियड में भी आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस कर्मचारियों पर भी अनिवार्य रूप से लागू है। ये जीपीएफ और एनपीएस दोनों कर्मचारियों के लिए है। यहाँ पे और भी जो भी आपके जो डाउट है वो यहाँ पे दे रखे हैं, जिसको आप पढ़ सकते हो। मेरे पास जैसे जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, आधार कार्ड बना हुआ है, तो आप क्या करना है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ही ये है कि आपको जन आधार कार्ड तो बनवाना ही बनवाना है। उसके आधार पे ही आपकी ये इस योजना का है वो आप लाभ ले पाओगे। तो कितने बार इसका इलाज करवा सकते हैं वो भी यहाँ पे 20 नंबर वाला पॉइंट के अंदर दे रखा है कि आप जब तक 5 लाख की राशि ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक आप इलाज कितनी बार भी करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मेरे परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम जुड़े होने पर उसे लाभ नहीं जुड़े होने पर लाभ मिल पाएगा क्या है, तो नहीं। अगर आपका जन आधार कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको जन आधार कार्ड के अंदर नाम जुड़वाना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर उसका लाभ उठा पाएंगे। अभी इसके लिए राजस्थान सरकार ने ना ही कोई शुल्क रखा है, प्रीमियम राशि का कोई शुल्क भी नहीं रखा है। तो ये अभी रजिस्ट्रेशन है वो फ्री हो रहा है। अगर आपका जन आधार कार्ड पहले से अगर आपका भामाशाह कार्ड बना हुआ है तो राजस्थान सरकार ने सभी के जन आधार कार्ड फ्री में ही पहले ही बनवा दिए हैं। तो अगर भामाशाह कार्ड बना हुआ है तो आपको जन आधार कार्ड भी आपका बना हुआ होगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो अलग है, और ये वाली जो आरजीएचएस वाली जो योजना है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर्मचारी, एक्स एमएलए सांसद उनके लिए ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों ही योजना अलग अलग हैं। बहुत सारे साथी ये समझ रहे हैं कि 850 रुपये प्रीमियम देके चिरंजीवी योजना जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको आरजीएचएस करवाना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, जैसे कि किसी के माता पिता दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और पुत्र या पुत्री है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो माता पिता को क्या करना है, इनके लिए अलग से जन आधार कार्ड बना हुआ होगा तो उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा देना है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट है। तो आप 26 सवाल दे रखे हैं जिसमें आप एक एक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो इनको, कि आपके जो भी डाउट है एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है कि राजस्थान के निवासी हैं, वह राजस्थान में ही राजकीय सेवा में सेवारत है, परंतु शादी राजस्थान से बाहर होगी, तो अब कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो वहीं सबसे पहला सवाल यही है कि आपको जन आधार कार्ड तो होना अनिवार्य ही है। जन आधार कार्ड बनेगा तो ही, अगर आप जन आधार कार्ड बनाने की योग्यता रखते हैं तो आप ई मित्र सेंटर से जन आधार कार्ड बनवा लें, उसके बाद ही आप ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।
अन्य राज्यों में जो निवास कर रहे हैं, ठीक है, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और जो सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए भी जन आधार कार्ड बनाने की सुविधा है वो प्रदान तत्काल, इन परिवारों को भी जन आधार कार्ड नामांकन की सुविधा तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है। तो लेटेस्ट आदेश जारी कर दिया है, जो राज्य से बाहर रह रहे हैं उनके लिए ये आदेश जारी कर दिया है, ठीक है। तो ये 20/4/2021 को आदेश जारी किया गया है कि जो राज्य से बाहर रह रहे हैं उनके लिए जन आधार कार्ड है वो बनाया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो पेंशनर वाले हैं उनके लिए भी एक अभी तक इनके एसओसी आईडी कैसे बनेगी उसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो इनके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। एसओसी आईडी पर कैसे बनेगी, अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। तो पेंशनर की जो चिकित्सा सुविधा के नियम 2014 के स्थान पर 15/4/2021 को नए नियम जारी कर दिए हैं। आप सभी को पता ही है, आरजीएचएस योजना है वो लागू कर दी गई है, लेकिन 15/4/2000 पूर्व के नियम प्रभावी नहीं है, परंतु 15/4/2021 को पूर्व में लंबित प्रकरण एवं इस दिनांक से पूर्व प्रारंभ हुए इलाज के मामलों में निर्णय पुराने नियमों के अनुसार ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट है वो आरजीएचएस से कार्ड जारी करेगी, ठीक है। कार्ड जारी करने के बाद इलाज की व्यवस्था रहेगी। तो दवाइयाँ कैसे मुफ्त मिलेगी वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सरकारी अस्पताल में सेवानिवृत्त की दिनांक, मृत्यु के दिनांक को प्राप्त वेतन की कैटेगरी के अनुसार सरकारी अस्पताल में मुफ्त आवास की सुविधा भी मिलेगी इस कार्ड के तहत आपको। इसके अलावा पुराने जो कार्मिक हैं 2004 से पूर्व के, उनकी क्या आरपीएमएफ की कटौती होती थी, तो अब आरपीएमएफ की कटौती है वो आरजीएचएस जो फंड होगा उसके तहत होगी, ठीक है। इसके अलावा दवाई कहाँ से लेनी है, या आरपीएमएफ फंड का मैंने अभी बताया था कि जो फंड है वो आरजीएचएस फंड उसके अंदर जमा होगा। उससे पहले है वो ये आरपीएमएफ में पैसा जमा होता था, राजस्व मद में जमा होता था, तो ये एक अलग से फंड बनाएंगे आरजीएचएस फंड करके, तो उसके अंदर ये जो कटौती होती है वो जमा होगी। और एनपीएस कर्मचारियों की कोई कटौती नहीं होती थी क्योंकि उनको मेडिक्लेम सुविधा दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो टोल फ्री नंबर है, और आप helpdesk.emitra.@rajasthan government.in पर भी ईमेल करके आप अपनी जो जो भी समस्या है उस वहाँ पर मेल कर सकते हैं, और आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्मिक एक सवाल ये भी था, मतलब कि मैंने कई कमेंट देखे थे कि अपन भाई बहनों को ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैमिली से तात्पर्य आप देख सकते हो कि फैमिली का अर्थ है पति पत्नी और उनके जो बच्चे आएंगे वो भी 25 साल तक। जैसे कि अगर फैमिली के अंदर अपने भाई बहन को भी ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते हैं, तो भाई बहनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है। सिर्फ यहाँ पर जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके लिए ही ये योजना है। और गवर्नमेंट कर्मचारी है अगर दोनों पति पत्नी दोनों है तो उनके जैसे बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे भी जैसे 25 साल तक की एज तक वालों को ही अपन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे छठा पॉइंट जो है उसमें लिख रखा है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 1 साल तक का है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या नहीं है। अगर इसका रजिस्ट्रेशन तो जन आधार कार्ड के अंदर नाम जुड़वाना ही पड़ेगा, अगर नाम नहीं भी जुड़ा हुआ है तो भी ये कवर हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर किस में लिखा मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ। ये पॉइंट नंबर आप 22 पर पढ़ सकते हैं कि मेरा बच्चा 6 माह आयु का है और उसका जन आधार कार्ड में नाम नहीं है, तो क्या इसे योजना का लाभ मिलेगा? बिल्कुल ज़रूर लाभ मिलेगा। पात्र परिवार के जन आधार कार्ड के परिवार के विवरण नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अंतर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन फिर भी लेकिन आपको जन आधार कार्ड के अंदर नाम अपडेट करवा देना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लेकिन 1 साल तक का बच्चा है तो आपको वो उस योजना के तहत लाभ उसको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो नवविवाहिता जोड़े हैं उनके लिए भी पॉइंट नंबर 23 है कि उनको जन आधार कार्ड तुरंत बनवा देना चाहिए अलग से। और यहाँ पर नज़दीकी ई मित्र किसी से भी बना सकते हैं, राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जाकर भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और नाम में जो भी संशोधन है वो संशोधन भी करवा सकते हैं, डिलीट भी करवा सकते हैं, और अपना नाम है वो ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। सारी सुविधा इसमें उपलब्ध है। अन्यथा अगर आप जन आधार कार्ड में अपना नाम ऐड नहीं करवाओगे तो आपको वो जो सुविधाएँ हैं आरजीएचएस वाले जो बीमा की जो सुविधा है वो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे पॉइंट जो हैं वो क्वेश्चन बना रखे हैं और इसका आंसर भी दे रखे हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट रहते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो बनाऊंगा, उसमें आपके और भी जो भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं सेकंड वीडियो जो बनाऊंगा पार्ट 2 उसके अंदर आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा।